नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण अब से ठीक 1.5 घंटे बाद यानी भारतीय समय के मुताबिक रात 8:33 से मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, जिसमें सूर्य एक अंगूठी यानी रिंग के आकार में नजर आएगा, जिस कारण से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे देख सकते हैं। आज साल के अंतिम सूर्य ग्रहण पर 1 घंटे के इस शो के जरिए सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक एक एक कर पहुंचाते जाएंगे। तो सूर्य ग्रहण पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खास मेहमान चलिए हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे विस्तार में। लेकिन सबसे पहले साल के अंतिम सूर्य ग्रहण पर हमारी एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं, बाद में आपका तारुफ करवाते हैं हमारे मेहमानों के साथ। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज। यूं तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ज्योतिषी शास्त्र में भी सूर्य ग्रहण अहम स्थान रखता है और जीवन से जुड़े संकेत देता है। आज रात 8:33 पर लगने जा रहा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण बहुत खास है। ये सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या और शनि अमावस्या के संयोग में लग रहा है। साथ ही ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है। रविवार 15 अक्टूबर को देर रात 2:25 पर खत्म होगा। यानी ग्रहण की अवधि कुल 5 घंटे 51 मिनट की होगी। ग्रहण समाप्त होते ही अगली सुबह शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दुनिया में कई जगहों पर दिखने वाला है और कई जगहों पर रिंग ऑफ फायर दिखने वाली है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका का पश्चिम किनारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ये जो सूर्य ग्रहण है इसका नाम कंकण सूर्य ग्रहण है। मतलब ये विशेष रूप से कई राशि वालों को फलदायी और कई राशि वालों के लिए बड़ा विनाशकारी साबित होने वाला, बड़ा अनिष्टकारी दुनिया के विश्व के परिदृश्य में साबित होने वाला है। एक भगवान की कृपा इस प्रकार है कि ये भारत में अदृश्य है। क्योंकि भारत में ये ग्रहण का जब आरंभ हो रहा है तब यहाँ सूर्यास्त हो चुका होगा, तो इसका किसी भी प्रकार का भारत पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। परंतु भारत से बाहर यूरोपीय देशों में, विशेष तौर पे जिन अमेरिका और कनाडा और जिन लैटिन अमेरिका आदि देशों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। चूंकि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी लागू नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगर अशुभ और नकारात्मक पड़े तो ज्योतिषी इसके उपाय बताते हैं। अगर ऐसा हो तो ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करें। ग्रहण के बाद अवश्य ही स्नान करें। सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान करना शुभ होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा विस्तार से जानकारी लेने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिषाचार्य सिद्धार्थ एस कुमार जी हैं मेरे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहले भी हम ऐसे शोज कई बार आपके साथ कर चुके हैं। जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं ना,
तो लोगों के जहन में एक डर आता है, लोग भयभीत हो जाते हैं, लोगों को डर लगता है। पहले तो बताइए कि आज का ये सूर्य ग्रहण कितना खास है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत में दृश्य नहीं होगा तो सूतक काल माने नहीं होगा। बताइए इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए आसान शब्दों में। जी, देखो, सूर्य जो ग्रहण होता है 4 प्रकार का है। एक पूर्ण है, एक आंशिक है, एक वलयाकार है और एक कंकणावर्ती है और एक पूर्ण और एक अर्ध होता है। जो प्रभाव होता है भारतवर्ष में ये ग्रहण नहीं है, तो इस कारण से भारत के लोगों के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा नहीं, परंतु राशियों के ऊपर जो है हर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ग्रहण जो होता है वो चाहे पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी लगे, उसका प्रभाव जरूर माना जाएगा। क्योंकि आज जो ग्रहण है कन्या राशि में और चित्रा नक्षत्र से शुरू होकर के और तुला की तरफ चल रहा है, तो ये नक्षत्र का प्रभाव भी रहता है, ग्रहण का प्रभाव रहता है। तो ऐसे ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्रहण तो देखो हमेशा पड़ता है, परंतु उस ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या पॉजिटिविटी लानी चाहिए जी। ग्रहण के मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और स्नान ध्यान करने के पश्चात अन्न का दान करना चाहिए। क्योंकि इसमें दान पुण्य करने से ग्रहण में आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वर्ण का दान करता है, तो सोना तो आप खा नहीं सकते, तो अगले जन्म में अगर आपको अन्न ग्रहण करना है या भोजन की व्यवस्था करनी है, तो अन्न का दान सबसे ज्यादा महान दान माना गया है शास्त्रों में। जी। तो अन्न दान से बड़ा दान कोई भी नहीं होता। कर्ण का दृष्टांत आता है, कर्ण स्वर्ण का दान किया करता था, तो सोना नहीं खा सकता था। तो उसी कारण से आज के दिन जब भी ग्रहण पड़े कभी भी जीवन के अंदर, तो अन्न का दान करने का विधान है। और दूसरा, मंत्र जप का विधान माना गया है। जो भी आपके राशि के स्वामी हैं या लॉर्ड हैं, उस लॉर्ड की पूजा जरूर करें, अपने गुरु की पूजा करें। और जिस राशि पूजा करें उससे रहता है। तो आज का जो ग्रहण है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु भारत में दिखाई नहीं देगा। और ये जो है वृषभ लगन के अंदर आ रहा है और बाहर के पश्चिम देशों में दिखाई देगा, अमेरिका में दिखाई देगा और उसके अलावा जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें दिखाई देगा, परंतु भारत के ऊपर इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, दूसरा, चलिए मैं आती हूँ आपके पास संजय जी। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, विलयाकार इसको सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आसान शब्दों में समझा दीजिए कि विलयाकार सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कितने प्रभावी होंगे जो लोग कन्या राशि में आते हैं इसके जरिए। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। जहां तक विलयकार ग्रहण का सवाल है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जहां पर आपको एक रिंग ऑफ फायर देखने का मौका मिलेगा और जो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। बिल्कुल ये बात सही है कि ये भारत में दिखने को नहीं मिलेगा, पर पूरी दुनिया एक है। और एक और बहुत जरूरी चीज है जो हमें ध्यान रखना है कि इस सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद हमें एक चंद्र ग्रहण भी दिखने का मौका मिलने वाला है, जो चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है। ये जो समय है जब हम इस ग्रहण के राशियों पे प्रभाव को देखते हैं या देश दुनिया पे प्रभाव को देखते हैं, तो हमें दोनों ग्रहणों को साथ में देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेदनीय ज्योतिष के शास्त्रों के अनुसार से देखूं, तो जब जब ऐसी परिस्थिति बनती है जिस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों 15 दिनों के अंतराल में हो, और साथ ही साथ इस समय गुरुदेव और शनिदेव दोनों वक्री गति पे हैं, ऐसी स्थिति में इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा है। भले ही भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी हमें अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करनी जी। अगर कन्या राशि वालों के लिए बात करूं, तो कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और इस समय में बुध देव के लिए वो भगवान गणेश की या भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। और वो भी इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जब भारत में इसका अगला सूर्योदय होगा तो हम नवरात्रि के पहले दिन के पावन अवसर के साथ अपनी शुरुआत कर रहे होंगे। तो इस समय को हम यूज कर सकते हैं, खासकर कन्या राशि वाले भगवान गणेश की आराधना कर। साथ ही साथ बुध राशि के लिए, बुध देव के लिए माँ दुर्गा की आराधना का विधान है। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाले माँ दुर्गा के भी किसी मंत्र का या सिद्ध कुंज का स्रोत का भी जाप कर सकते हैं। जी।
चलिए, छोटे छोटे उपाय हैं, इनके बारे में भी विस्तार से समझेंगे आपसे सिद्धार्थ जी और संजय जी आपसे भी कि क्या कुछ किया जा सकता है ताकि प्रभाव ज्यादा ना पड़े कन्या राशि वालों के ऊपर। संजय जी, एक और चीज, जैसे इस वक्त हम देश और दुनिया में देख रहे हैं कि उथल पुथल मची हुई है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अनियंत्रित हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में इस सूर्य ग्रहण का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा देश और दुनिया के ऊपर? देखो, देश और दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरा ब्रह्मांड एक ही है, और उस ब्रह्मांड में अगर इस प्रकार के ग्रहण आ जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के अलावा जो आतिताई लोग हैं वो लोग भी प्रज्वलित हो जाते हैं, जिसको राक्षस वृत्ति के लोग भी हम कह सकते हैं। तो ये समय जो है युद्ध करने का नहीं है, शांति बनाने का है, क्योंकि वर्ल्ड में इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं कि आपस में युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। और ग्रहण के वक्त तो जो है ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना और परस्पर मित्रता करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। और आज जो ग्रहण का दिन भी है, आप देखें शनिवार का दिन है और शनिवार से इतवार तक जो है ये चलेगा। तो और सूर्य का ग्रहण है, तो इस दिन जो है एक गणेश जी का जो मंत्र है जिस राशि में है, तो उस मंत्र का श्लोक को भी प्रारंभ करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मुदाकरात मोदिकम सदा विमुक्ति साधिकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते वदैत्यकम। तो हमारी प्रार्थना ये होती है कि हमें जो है पूरे ब्रह्मांड में शांति बनानी चाहिए, पर इस ग्रहण का दुष्प्रभाव काफी कंट्रीज पर होने वाला है और वो होगा भी। परंतु भगवान से यही प्रार्थना करें कि पूरी प्रकृति और पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति बनी रहे। तभी कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। तो मंत्रों में भी हमारे आता है कि पूरे ब्रह्मांड में शांति बने। शांति पाठ जब हम करते हैं, ओम द्यौ शांति, रापः शांति, रोखदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर शांति प्रदान करे ईश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। और इस ग्रहण का जो मानव जीव है, कहते हैं कि जीव जंतु पशु पक्षी सबके ऊपर ग्रहण का प्रभाव होता है, वो ना पड़े। और कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसे पंडित जी ने बताया 2 ग्रहण आ रहे हैं, तो जब जब 2-2 ग्रहण आते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं भी साथ साथ आ जाती हैं ब्रह्मांड में। तो सबको नेचर के साथ चलना चाहिए और नेचर के विपरीत जो भी करेंगे उसका दंड जो है हर मानव जीव को भुगतना पड़ेगा। जी, चलिए, मंत्र जप में बहुत ताकत होती है। हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को हम मंत्र जप के माध्यम से कम कर सकते हैं। लेकिन यही सवाल जो मैंने संजय जी से पूछा, सिद्धार्थ जी आपसे भी यही पूछती हूँ कि इस वक्त देश और दुनिया में अशांति फैली है, क्या आप भी देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक ही पड़ रहा है देश और दुनिया के ऊपर? देखिए, इसके 2 पहलू है। सबसे पहले देश की बात कर लेते हैं, क्योंकि देश से शुरुआत करते हैं। भारत के हिसाब से बात करें तो भारत के लिए उतना निगेटिव नहीं है जितना निगेटिव होना चाहिए। लेकिन भारत के लिए भी खासकर प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप हो, भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, वो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ खासकर हमारे जो ट्रैवल सेक्टर्स हैं, जैसे वो फ्लाइट हो या ट्रेन हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक सावधानी की जरूरत है, वहां भी दुर्घटनाएं घट सकती है। और अभी कुछ दिन पहले शास्त्र ये बताता है कि ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 दिन पहले से दिखने लगता है। और अभी कुछ दिन पहले हमने बिहार में एक ट्रेन दुर्घटना देखी। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए दूसरा हिस्सा है जहां मिल सकता है। तीसरा एक ऐसा हिस्सा है भारत के लिए, खासकर जो हमारे सीमाएं हैं, आंतरिक है, यहां भी उथल पुथल रह सकता है। ऐसी कोशिशें हो सकती हैं जिससे भारत का जो वातावरण है, जो माहौल है, लोगों की जो सामंजस्य है, वो अच्छे से ना रहे। तो यहाँ पे सरकारी एजेंसीज को भी सतर्क रहने की जरूरत है इस प्रकार के किसी भी आपदा के लिए। अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखें तो ये ज्यादा नकारात्मक होता हुआ दिख रहा है। और एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इजराइल और गाजा का लड़ाई जो ऑलरेडी चल रहा है। अगर दोनों ही ग्रहणों को साथ में गुरु और शनिदेव की वक्री को और बाकी सारी स्थितियों को देखकर बताएं तो ये माहौल यहाँ से और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और सिर्फ उस देश के लिए नहीं, बाकी भी जो देश है जहां पे ग्रहण विजिबल है, चाहे वो यूएस हो या बाकी हो, उनको भी क्षति हो सकती है। लेकिन जब भी हम जी सिद्धार्थ जी, जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं या चंद्र ग्रहण की बात करते हैं ना, उसके प्रभाव की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर आप दोनों जैसे ही बात बता रहे हैं कि नकारात्मक प्रभाव होगा देश और दुनिया के ऊपर, इस प्रभाव को कम कैसे करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप दोनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
ये उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींचेगा। लेकिन इस दुष्प्रभाव को कम करने के कुछ तरीके भी होंगे, आई एम श्योर। तो संजय जी, आप बताइए कि क्या किया जाना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान, किस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, छोटे छोटे उपाय जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। संजय जी, आपसे शुरुआत करूंगी। देखो, छोटा लघु मंत्र है सूर्य का, उसकी कहते हैं सूर्य के ऊपर ग्रहण है तो सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, दान में जो है अन्न का दान करें, कनक का दान करें, गेहूं का दान करें। और ये दान और पुण्य कहते हैं कि नाम और जप करने से ग्रहण का प्रभाव दूर हो जाता है। तो मंत्र की साधना करें, मंत्रों का जप करें और भगवान का नाम लें और दान पुण्य करें और उसके पश्चात स्नान, ध्यान, सोच तीनों करें और अपने मन से, वाणी से, कर्मों से पवित्र हो। मनसा वाचा कर्मणा, ये सोच करके कि प्रकृति के अंदर थोड़ी शांति बनी रहे, इस प्रकार से विचार करें और दान पुण्य अपने हाथ से कंटिन्यू करते जाएं, जिससे कि जीवन के अंदर शांति रहे। और सूर्य मंत्र की उपासना करने से या सूर्य की आराधना करने से, गणेश और दुर्गा की पूजा करने से इस ब्रह्मांड में काफी ज्यादा शांति आ सकती है और पूरे ब्रह्मांड में शांति प्रदान हो सकती है। तो मंत्र की फ्रीक्वेंसी है, उस मंत्र को जरूर जपें। सूर्य के और भी मंत्र हैं, ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेश मृत्युंजय यातानि भूनानि पश्चन्न इति सूर्याय नमः। यजुर्वेद के मंत्र करें, तंत्रोक्त मंत्र आता है तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें या सूर्य गायत्री करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो ये जो मंत्र सिद्धियां हैं, ग्रहण के वक्त ये सब करने से पूरे ब्रह्मांड में शांति प्रदान की जा सकती है। जी सिद्धार्थ जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। जैसे संजय जी ने कहा कि मंत्रोच्चारण में या फिर मंत्र जप में बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को, आप किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को बहुत ही हद तक कम कर सकते हैं। तो मंत्र जप कितना ताकतवर होता है, कितना प्रभावी होता है ऐसे वक्त में, और एक छोटा सा मंत्र हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए जो इस वक्त में करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपके इस मंत्र के सवाल का जवाब दूं, एक मैं छोटा सा जवाब दूंगा पिछले सवाल का। जी, ये सूर्य ग्रहण सिर्फ निगेटिव ही नहीं है, खासकर जो सोने के व्यापारी हैं, जो सोने में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनके लिए अच्छा समय आने वाला है। सोना एक रिकॉर्ड तोड़ स्तर की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ समय में। बात करते हैं क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, मंत्रों में असीम शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सिर्फ शारीरिक, मानसिक और उसके आत्मा तीनों ही लेवल पर उसमें परिवर्तन ला सकती है। पंडित जी ने बहुत सारे मंत्र बताए हैं, मैं वो उपाय बताऊंगा जो मंत्रों के बाहर है। अच्छा। आज हमें एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो मंत्र का जाप नहीं कर सकता है किसी भी कारण से, या तो उन्हें आता नहीं है या फिर उन्हें ये एक मन में डर रहता है कहीं मुझसे अशुद्धि ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज, भगवान सूर्य की आराधना सबसे आसान काम है। तो जब भी आप कल सुबह सूर्योदय में उठें तो सूर्य को अर्घ्य दें। ये एक ऐसा काम है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, अपने वजन के बराबर आप चारा किसी गौशाले में दान कर सकते हैं। भगवान श्री राम को सूर्य के समान माना गया है, सूर्य के बराबर माना गया है, तो आप भगवान श्री राम की भी आराधना कर सकते हैं। और प्रभु श्री राम का एक बहुत ही छोटा सा महामंत्र है, राम रामाय नमः। इस महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ मां गायत्री की भी आराधना कर सकते हैं, चाहे आप सूर्य गायत्री मंत्र करें या राम गायत्री मंत्र करें। दोनों ही ऐसे मंत्र हैं जो आपको सूर्य देव के साथ साथ मां गायत्री की भी मदद करेंगे। अब यहाँ पे मां गायत्री की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम जिस समय काल में हैं, उस समय काल में लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, और मां गायत्री वो ज्ञान की चक्षु है, वो देवी है जो हमें उस भ्रम जाल से बाहर निकाल सकती है। ऐसी स्थिति में मां गायत्री का मंत्रों का जाप बहुत ही उत्तम विकल्प हो सकता है। जी चलिए, बेहतरीन उपाय और बड़े ही सरल शब्दों में आप उपाय हमारे दर्शकों को भी बता रहे हैं कि अगर सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ उपाय अपनाने हैं, आपको कुछ उपाय करने हैं, तो आप मंत्रोच्चारण के माध्यम से इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप दोनों से ही मेरा एक और सवाल, जब भी सूर्य ग्रहण की हम बात करते हैं, सूर्य ग्रहण संजय जी और सिद्धार्थ जी शुरू होने से पहले और जब सूर्य ग्रहण की अवधि खत्म हो जाती है उसके बाद कौन कौन से उपाय करने चाहिए? एक मैं एग्जाम्पल देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी जानकारी मेरी है आप उसको सटीक भी कर सकते हैं कि तुलसी का पत्ता आप अपने मुंह में रख सकते हैं। आपको
खाना पीना नहीं होता है। तो संजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कितना सही और कितना गलत? पहली चीज तो देखो, भोजन नहीं करना चाहिए उस वक्त में, और कोई भी वस्तु खानी नहीं चाहिए जी। क्योंकि उस वक्त जब ग्रहण लगा हुआ है तो किसी भी चीज का सेवन जो है निषेध माना गया है। घर पे जो खाना बना हुआ है उसके अंदर भी तुलसी का पत्ता या दूर्वा रख देना चाहिए। उससे जो है वो जो अन्न है वो अशुद्ध नहीं होगा, ग्रहण का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा। तो भोजन नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए, इस टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे वक्त में जब ग्रहण पड़ रहा हो तो ईश्वर से उपासना करें, साधना करें, मेडिटेशन करें और अपने चक्रों को हील करें, जिससे कि आपके जीवन में शांति रहे। और ऐसे वक्त में कोई मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र का जाप करें। और जो आपके मन में, कहते हैं कि प्रकृति के लिए दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, जो भी शारीरिक, मानसिक, भौतिक ताप है, हे परमात्मा इस सृष्टि से हर लें। जी। इस प्रकार की प्रार्थना करें और जन कल्याण के लिए सोचें, दूसरे की भलाई के लिए सोचें, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचें। और हमारा भी नारा भी है, वासुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। तो इसी प्रकार से सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हर मानव जीव के ऊपर इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ना आए और ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। और दान की जो विधि है, कहते हैं कि दान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हमारी चलिए, तीन चीजें, दान, ध्यान और स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के दौरान। सवाल मेरा ये था कि सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले और सूर्य ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, जहां तक सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले की बात है तो जैसा आचार्य जी ने बताया, हमें सोना नहीं चाहिए, साथ ही साथ भोजन करने से बचना चाहिए। अब भारत में एक ऐसे समय में है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप सो सकते हैं क्योंकि यहाँ वैसे भी लग नहीं रहा। तो जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। कल सुबह उठने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें हर जगह। साथ ही साथ अच्छे से आप चाहें तो नहाने के पानी में लाल फूल मिला सकते हैं, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो घर की सफाई है, सिंस नवरात्रि भी शुरू हो रही है तो उसको अच्छे से करें, ताकि क्योंकि जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वो व्यक्ति के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। तो हमें अपने साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना, अपने वातावरण का, जो हमारा घर है। तो दोनों जगह काम करने की जरूरत है। और एक तो कोशिश ये करना है कि घर में कोई भी खाना बचे ही ना आज रात में। आप लोग 8:30 से पहले खा पी लें, और जो बाकी कुछ बचना नहीं चाहिए। गलती से कुछ ऐसी चीजें जैसे दूध है, फल है या कुछ ऐसा बना हुआ है जो जरूरी है, तो उसमें तुलसी का पत्ता पहले ही रख दे और फिर सुबह उसको आप यूज कर पाएंगे। जी, चलिए, बहुत ही अच्छे उपाय और छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं। दर्शकगण जो इस वक्त गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हमारे दो खास मेहमानों के उपाय सुन रहे हैं। संजय जी, आपने चूंकि मेंशन किया कि कल से, जैसे हम जानते हैं कि नवरात्र की शुरुआत हो रही है, मां दुर्गा के नवरात्र का कल पहला और पावन दिन है, बहुत बड़ा दिन है। पहली बात जो मैं समझना चाह रही हूं, अपना भी डाउट और हमारे दर्शकों का भी डाउट होगा कि सूर्य ग्रहण आज है, इसका प्रभाव, किसी प्रकार का प्रभाव कल के दिन पर पड़ेगा? और कल जैसे हम कहते हैं कि जब नवरात्र की शुरुआत होती है तो सुबह से ही 4 बजे से 5 बजे से मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है, तो वो शुभ वक्त, वो शुभ घड़ी कब होगी? ये जरा कंफ्यूजन जो है इसको दूर कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि देखो ग्रहण जो है ये जो है सुबह 2:25 तक रहने वाला है। उसके पश्चात जो ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और ग्रहण का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। आप स्नान कर लें, ध्यान कर लें और अपने घर में शुद्धि कर लें और साफ सफाई कर लें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और 3 और 4 बजे के बीच में आप जो है जो भी पूजा पाठ जब तब करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं। परंतु कलश स्थापना जो है सुबह 9 बजे के बाद ही करें, अच्छे काल को देख करके करें। और प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम, जो माँ के सारे 9 रूप हैं उनकी आराधना करना शुरू करें और कलश स्थापना करें। आज का दिन बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि नवरात्र का ही अर्थ होता है कि हमारे जीवन में एक नया दिन का प्रारंभ हो रहा है, नए दिन का शुभ आरंभ हो रहा है। माँ का जो स्वरूप जब घर पे आ रहा है या नवरात्रे आ रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर शुद्धता, घर के अंदर शुद्धता, पवित्रता, और कहते हैं कि सभी
को नेगेटिव, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे महिषासुर मर्दनी, तो जो राक्षसों का नाश करने वाली है वो माँ का दिन है। तो उस दिन कोई भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। और इस दिन का जो शुभारंभ हो रहा है अगले दिन से, तो ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो ये ग्रहण लगाते हैं राहु और केतु नामक ग्रह लगाते हैं, राक्षस लोग लगाते हैं जिन्होंने अमृत पी लिया था। तो इस कारण से इनका प्रभाव जो है छाया ग्रह, माँ के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जी, चलिए, माता रानी की कृपा सब पर हो, यही उम्मीद हम भी करते हैं। सिद्धार्थ जी, यही कॉन्वर्सेशन और यही जवाब जो इन्होंने दिया है संजय जी ने, वहीं से मैं एक और सवाल अपना निकालती हूँ जुड़ा हुआ, वो ये कि देखिए, आधी रात को जब सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो रही है, तो ये भी संभव है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में शायद नहीं उठते हैं किसी कारणवश। तो जब सुबह आप उठेंगे, जब आप सुबह स्नान करेंगे, तो उस वक्त भी आप माता की आराधना करके आप ये सब उपाय जो हैं सूर्य ग्रहण के बाद जो करने होते हैं अवधि समाप्त होने पर, किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखिए, भारत में सूर्य ग्रहण वैसे भी दिख नहीं रहा जी, तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही कम है। हाँ, सिंस पृथ्वी एक ही है, हमारी राशियां एक ही हैं, इसीलिए हमें एक प्रिकॉशन के रूप में, एक प्रिवेंशन के रूप में इन उपायों को करना है। और अगली सुबह बिल्कुल कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम या हमारे जीवन का एक ऐसा समय है जो नवरात्र का पावन अवसर शुरू हो रहा है। इस अवसर में अपने हर प्रकार की शुद्धि के लिए, चाहे वो शारीरिक शुद्धि हो, मानसिक शुद्धि हो, आत्मिक शुद्धि हो, बौद्धिक शुद्धि हो, सबको लक्ष्य बनाते हुए इस सफर की ओर आगे बढ़ना है बिना किसी भ्रम में पड़े हुए। साथ ही साथ एक और बहुत जरूरी बात है यहाँ पे समझना कि माँ दुर्गा के जो 9 रूप है, जो 9 स्वरूप है, वो अपने आप 9 ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो माँ दुर्गा की आराधना से उन 9 ग्रहों का जो हमारे जीवन पे फल है, जो ग्रहण की वजह से जो नकारात्मक हो सकता था, उसको भी हम सकारात्मक बना सकते। तो हमें सारे उपाय करने हैं जो हमने अभी पंडित जी ने और मैंने जितने भी उपाय की बात की, हम वो सारे उपाय कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, जब अब इसी वक्त मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो आपने एक बड़ी ही अच्छी बात कही जो अभी मेरे जहन में क्लिक हुई, वो ये कि सोने के व्यापारियों के लिए आपने जो कहा कि उनके लिए बड़ा अच्छा है ये वक्त, और भी किसी वर्ग के लिए ये वक्त अच्छा है? देखिए, अगर जब भी हम देखते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ग्रहण का प्रभाव रहता कितने दिन है। जी, 2-3 परिस्थिति होती, हर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर ये सिर्फ सूर्य ग्रहण होता तो एक प्रभाव होता। अच्छा। ये वो एक सूर्य ग्रहण है जहां सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों साथ आने वाला है, एक पेयर के रूप में आने वाला है, इसका प्रभाव अलग है। साथ ही साथ कोई भी ग्रहण जब आता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी, हमें ग्रहों की वास्तविक स्थितियां भी देखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय गुरुदेव और शनिदेव, गुरुदेव मेष की राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में, दोनों ही वक्र गति पे है। ऐसी स्थिति में जो कारोबार है, जैसे सोना है, बाकी जो स्टील इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जनता के लिए बुरी खबर है, बट कार कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। जो कार के कंपोनेंट्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, चिप्स हैं, उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी हो सकती है किल्लत की वजह से। जी, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये समय उनके लिए भी ग्रोथ हो सकता है जो वैदिक रीतियों से धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये जो ग्रहण है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसकी प्रचार प्रसार के लिए, उसको एक नए आयाम पे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा कारगर सिद्ध होगा। जी संजय जी, 100 साल के बाद ऐसे 3 महासंयोग बन रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में सूर्य ग्रहण का पड़ना किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है क्या? शनि अमावस्या की हम बात कर रहे हैं, नवरात्र की हम बात कर रहे हैं। देखो, ग्रहण का अपना प्रभाव है, पर वो उतना ज्यादा राशियों पे डाल सकता है। अच्छा। पर भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट आपके ऊपर किसी भी चीज की रेज नहीं पड़ रही, इनडायरेक्टली पड़ रही है, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं आएगा। और ग्रहण के बाद, जैसे अभी पंडित जी ने भी बताया, पर ग्रहण के बाद एक तो साफ सफाई जरूर करें, नमक का पोछा लगाएं, गंगा जल छिड़कें, अगर हो सके तो जो भी नेगेटिविटी है आप नमक डाल करके स्नान करें, उससे भी आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर नेगेटिविटी चली जाती है। जब भी साफ सफाई कराएं उसमें भी नमक डाल लें, तो कहते हैं कि नमक जो है नेगेटिविटी को काट देता है।
दूसरा, अगर आप चाहते कि आपके जीवन के ऊपर से भी नेगेटिविटी कट जाए सारी, तो नारियल लेकर के अपने ऊपर से 7 बार वार करके, ये राहु का प्रतीक माना गया है, तो उसको प्रवाह कर सकते हैं या कहीं पेड़ पर चढ़ा सकते हैं, उससे भी विशेष लाभ रहता है। और गरीबों को फल का दान करना विशेष करके शुभ रहता है ऐसे समय में। जी संजय जी और सिद्धार्थ जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि आपने कहा कि देखिए ग्रहण के दौरान कुछ चीजें करनी तो निषेध होती हैं, हम कहते हैं कि ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, खान पान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को रात को 12 बजे भूख लग गई किसी कारणवश और उसको कुछ ग्रहण करने का मन किया है, तो क्या तुलसी का पत्ता डाल के ग्रहण किया जा सकता है या फिर नहीं, डर में सहम कर हम कुछ खाएं ना? मुझे बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल सही पूछा है आपने, क्योंकि ग्रहण के अंदर जो है ना, ग्रहण का जो समय है उसमें भोजन जो है त्याज्य है। पर अगर किसी की मजबूरी है, कोई पेशेंट है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ऐसे वक्त में उनको गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा, तीनों मंत्र बोल करके और तुलसी पत्ता रख करके और भोजन करने की व्यवस्था कराई जा सकती है। तो और थोड़ा स्नान कराना बहुत जरूरी है। ठीक है सिद्धार्थ जी, इसी पर आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इसी सवाल पर। देखिए शास्त्र अनुसार तो जैसा पंडित जी ने बताया, ग्रहण के समय में भोजन निषेध है, तो हमें करने से बचना चाहिए। बट फिर भी अगर बहुत अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है, जैसे किसी की कोई बीमार है या कोई ऐसी स्थिति है, वैसे में बिल्कुल सावधानियां लेकर हम कर सकते। बट अगर जितना परहेज करे उतना बेहतर है। एक बहुत जरूरी चीज है, ये डर नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी। सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य की जो किरणें हैं, खासकर वैसी किरणें जो प्रकृति के लिए लाभकारी नहीं है, वो पृथ्वी तक पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमें समस्या आ सकती है। और खाना मनुष्य का सिर्फ खाना नहीं है, आहार हमारे विचार को तय कर सकता है और विचार हमारे पूरे जीवन को तय कर सकता है। तो उस समय में हमारे उस खाना की अपवित्रता होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए खाना निषेध है। चलिए बहुत बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का, खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम डाउट्स को क्लियर करने के लिए और ये बताने के लिए सरल शब्दों में कि आज के दिन में क्या कुछ करना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।